चलिए नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का फिर से। आज की क्लास में हम बेसिक मैथ्स में देखेंगे अर्थमेटिक पोर्शन। अर्थमेटिक पोर्शन में भी क्या बेसिक सी चीज़ें देखेंगे जो आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए, है ना। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को ये सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि पहले हम नंबर सिस्टम पे ही बात करें तो नंबर सिस्टम मतलब कि नंबर का सिस्टम पूरा, संख्या की जो पद्धति बनाई गई है पढ़ने के लिए वो क्या है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें नंबर, तो नंबर क्या होता है, नंबर बोलो। और एक होता है आपने सुना होगा डिजिट, मतलब संख्या और अंक। क्या होता है इनमें अंतर? आप बोलोगे सर अंक तो क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 भी अंक है क्या? नहीं है ना, क्योंकि ये तो क्या बन गई, संख्या। समझ में आ रहा है? इस प्रकार अंक टोटल कितने हुए, 9, और जीरो क्या है, अंक है। हाँ, एक जीरो भी गिन सकते हो। तो टोटल अंक कितने हुए आपके पास, 10 अंक होते हैं आपकी संख्या पद्धति में, है ना। जिसमें काउंटिंग वाले कितने होते हैं, 9। 9 को गिनते हो ना, एक से ही गिनती शुरू करते हो, 9 तक गिनते हो जी। काउंटिंग वाले कितने होते हैं, 9। टोटल अंक कितने होते हैं, 10। कहीं कहीं आपको 9 ही अंक बताए जाएंगे कि 9 ही अंक होते हैं, जीरो को अंकों में नहीं गिना जाता है ना। बता सकता है कोई जी। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कितने अंक, 1 से लेकर 9 काउंटिंग वाले अंक होते हैं 9, और एक जीरो भी एक अंक है कि जीरो का भी आप उपयोग कर सकते हो। अब सुनो, अंकों से मिलके संख्या बनती है। जैसे 10 हुआ, 10 क्या था, एक संख्या थी सर, संख्या नहीं थी, क्योंकि ये कितने अंकों से मिलके बनी है, 2 अंकों से मिलके अगर बनी है तो वो क्या होती है, संख्या। सभी संख्याएं अंक होती हैं क्या? नहीं होती। सभी अंक संख्या होते हैं क्या? होते हैं। एक क्या है, संख्या है क्या? अंक है, साथ साथ में संख्या भी है। आप बोलोगे सर एक अंक वाली संख्या है, ये सिंगल डिजिट नंबर है। सिंगल डिजिट नंबर, एक अंक, एक डिजिट वाली नंबर है, नहीं है। दो क्या है, दो भी एक क्या है, नंबर है। कितने अंकों वाला, कितने डिजिट वाला, एक डिजिट वाला। तीन क्या है, एक संख्या है। चार भी एक संख्या है, पांच भी एक संख्या है, छह, सात, आठ, नौ, 10 संख्या है, 11 संख्या है, 12 संख्या है। 10 से जो शुरू हुई हैं ये भी संख्या है, ये कितने डिजिट वाली हैं, दो डिजिट वाली, दो अंकों की संख्या है। या आप बोलोगे सर टू डिजिट नंबर। ऐसे ही आपके ये कहाँ तक जाएंगे, टू डिजिट नंबर 99 तक नहीं जाएंगे। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 99 होगी। हाँ, 99। और अगर आपसे बात करेंगे तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट, आप बोलोगे सर 100। सबसे हाईएस्ट नंबर 999। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, समझ में आया। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, बोलो, 10,000 होगी। आप ए नहीं बताओ, आप ए बताओ कि एन अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये चार अंकों की थी, ऐसी एन अंकों वाली कितनी होंगी? चार अंकों में कितने शून्य लगे हैं, तीन। एन अंकों में कितने शून्य लगे होंगे, एन से एक कम। इसको आप 1000 को 10 की पावर 3 नहीं लिख सकते, यही है ना। जितने शून्य उतनी पावर 10 पे। जैसे 10 को क्या लिख सकते हो आप, 10 की पावर 1। 100 को क्या लिख सकते हो आप, 10 टू द पावर 2। 100 को आप, सॉरी 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर 3। ऐसे ही आप 10,000 को क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर 4। ऐसे ही आप, ऐसे अगर कितने शून्य हैं,
मान लो n शून्य है, एक के बाद 0 0 0 0 और ऐसे कितने शून्य n। इसको क्या लिख सकते हो 10⁻⁴। शून्य यहाँ पे n अंकों की संख्या निकालनी है तो शून्य कितने होंगे इसमें n-1। 4 अंकों की संख्या कुल कितनी होती है, 4 से एक कम शून्य नहीं होती। तो ऐसे ही n अंकों की संख्या कितनी होंगी, एक के बाद कितने शून्य लगे होंगे, n से एक कम शून्य। और इसको आप लिख कह सकते हो 10⁻n-1। अगर पूछा जाए n अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, इतनी। ठीक है क्या, बता सकते हो, समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए 10 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 10 अंकों की कुल नहीं, 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10⁹। अरे भैया, जब दो तीन अंकों की कितनी, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, क्यों, 10⁻²। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 10⁻3। ऐसे ही 5 अंकों की कुल कितनी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10⁻4। 7 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, 10⁻6। ऐसे एन अंकों की कितनी पावर होगी, 10⁻n-1। ऐसे ही आपसे पूछे 25 अंकों की कुल, 25 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10⁻24। समझ में आया, तुरंत आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो n अंकों की, n मतलब कोई भी n के डिजिट रख लो आप, 10 12 15 1 लाख, कुछ भी रख लो, n की वैल्यू कुछ भी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 10⁻n में से एक घट जाएगा। अच्छा, n अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 9 9 9 9 9, कितनी बार, n बार, n-1 बार नहीं, n+1 बार, बोला था। देखो 4 अंकों में कितने 9 है, 4। 3 अंकों में कितने 9 है, ऐसे ही 2 में कितने हैं, 2। तो ऐसे ही n अंकों की संख्या निकालनी है, n डिजिट नंबर, द मैक्सिमम, या मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा वाला अपन बात करें तो कितना आ जाएगा, 9 9 9 कितनी बार, n बार। क्लियर है, कितने टाइम आएगा, n टाइम। ये दोनों चीजें बता सकते हो आप। ठीक है, ये बेसिक सी संख्याएं होती हैं, कहाँ तक जाती हैं आपकी, अनंत तक जाएंगी। एक अंकों की होंगी, फिर 2 अंकों वाली होंगी, फिर 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, 6 अंकों वाली, 7 अंकों वाली, 10 अंकों वाली, 50 अंकों वाली। कभी खत्म होंगी क्या, नहीं होंगी। इस प्रकार जाती हैं ये संख्या जी। आ जाइए, तो संख्या में आप समझ गए ना, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10⁻4। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 5 बार, मतलब 99,999। क्लियर है क्या, बता सकते हो, कोई समस्या है क्या अभी तक, नहीं है ना। ये देखो आप, आपसे पूछा जाएगा कि बताएं, जैसे आप एक कोई संख्या लिखी है 98356, है ना, ये कितने अंकों वाली संख्या है, 5 अंकों वाली। आप बोलोगे सर ये 5 डिजिट नंबर है। इसमें पीछे से बात करें तो 8 डिजिट कौन सा कहलाता है, इकाई अंक, या इंग्लिश में बोले तो यूनिट डिजिट। ये कौन सा डिजिट है, यूनिट डिजिट। यूनिट मतलब, इकाई मतलब एक, यूनिट मतलब 1। एक कौन सा डिजिट है, आप बोलोगे सर दहाई, बचपन से पढ़ते आए, दहाई अंक, या बोलते हैं इसको 10 डिजिट। 10 डिजिट नंबर है ये, 10 डिजिट। ये कौन सा है, सैकड़ा। सैकड़ा का स्थान है, या 100 प्लेस है, कितनी, 100। 100 मतलब 100, 10 मतलब 10। 10 डिजिट, 100 डिजिट कहाँ से आई, इसका मतलब भी अभी बताएंगे। चलो 3 अंकों पे ही बात कर ले अभी थोड़ा सा। इसका मतलब ये है, 6 में कितने का गुणा करो, एक का। 5 में कितने का गुणा करो, दहाई के अंक पे है 10 का। और 3 में कितने का गुणा करो, 100 का। मतलब ये 300 का स्थान बनाती है, अगर इसको हटा दें तो ये कितना है, पूरा 300।
जो 5 क्या बनाएगी 50, तो 350 फिर 6 मतलब 356। देखो इन सबको जोड़ दो। आप बोलोगे सर 300 प्लस 50 प्लस 6 कितना आया? ऐसे मिलके बनी है ये संख्या। ऐसे ही एक अंक और होता, कौन सा? मान लो आगे इसके 7 लगा होता, तो ये कौन सा स्थान है? हजारवा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार मतलब हाँ 1000 डिजिट। आप बोलोगे सर अब 7 में कितने का गुणा करना पड़ेगा आपको? 1000 का, तो ये 7000 स्थान बनाती है। इसको कितना? 3 को 100 से, तो ये कितना बनाएगी? इसकी वैल्यू कितनी है? 300 के बराबर। 5 की वैल्यू कितनी है? 10 के बराबर, 10 से गुणा 50 के बराबर, 6 की वैल्यू 6। समझ में आया? तो एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू किसी भी अंक की। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है। फेस वैल्यू मतलब आप जो दिखते हैं। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। फेस वैल्यू मतलब फेस वैल्यू जो सामने से दिखती है। सुनो, एग्जाम्पल समझो। जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान कह सकते हो आप फेस वैल्यू को, जातीय मान, और प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान। ठीक है, हिंदी में भी। अब जैसे संख्या यही है, फेस वैल्यू समझ रहे हैं ना? आप कहीं भी खड़े हो ऋतिक, क्लास में बैठे हैं कि ऋतिक हैं, कि मार्केट में खड़े हैं ऋतिक हैं, विधायक बन जाए फिर भी ऋतिक हैं फेस से, है ना? कि सीएम बन जाए फिर भी ऋतिक हैं। ये होती है फेस वैल्यू, ऋतिक की, ऋतिक है। फेस वैल्यू किस प्लेस पे है? अभी क्लास में वहां बैठे हैं, क्या है? स्टूडेंट। यहाँ खड़े हो तो टीचर, विधायक बन जाए तो एमएलए, सीएम बन जाए तो, वो होता है इनके स्थान की वैल्यू, किस प्लेस पर है। समझ में आया? तो जैसे 5 कहीं भी खड़ा हो, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 5 ही होगी। 5 कहीं भी जी, 5 कहीं भी खड़ा हो, 5 की स्थान सॉरी फेस वैल्यू क्या होगी? 5 ही होगी। जैसे ऋतिक आज क्लास में बैठे हैं, तो ऋतिक हैं। ऋतिक अगर सब्जी मंडी में खड़े हैं तो ऋतिक है। ऋतिक अगर पार्लियामेंट में है तो ऋतिक है। घर पे हैं तो ऋतिक है। जहाँ भी हैं इनका फेस देख के सब बता देगा ये ऋतिक है, जो भी इनको जानता होगा। लेकिन अगर ये यहाँ बैठे हैं क्लास में तो ये स्टूडेंट हैं। अगर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो ये टीचर है। अगर ये विधायक बन जाते हैं तो ये विधायक जी बोलेंगे सब, ऋतिक ऋतिक नहीं बोलेंगे। सांसद बन गए तो सांसद जी। मतलब वो इनकी प्लेस की वैल्यू है, किस स्टेज पर है। तो वो होती है प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान। समझ रहे हैं ना? जैसे 5 है तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5 ही होगी, कहीं भी बैठा दो उसको। चाहे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 ही है फेस वैल्यू। लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 नहीं। आप बोलोगे सर ये कौन से प्लेस पर है? 10 प्लेस पर, तो 10 से इंटू कर दो इसको, 50 वैल्यू रखता है। और यहाँ पे यही 5 कितने की वैल्यू रखता है? 5000 की। समझ में आया? जिस स्थान पे है उतने उतने उसके पीछे जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दो, ये होती है इसकी प्लेस वैल्यू। अगर यही 5 यहाँ होता तो 5 ही रहती इसकी प्लेस वैल्यू भी, फेस वैल्यू भी। ये होती है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। बता दोगे किसी भी संख्या की, कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय मान, जातीय मान। जातीय मतलब उसकी जाति, उसकी शक्ल देख के जो भी बता दे आप, जहाँ भी खड़ा हो उसको बता दोगे आप कि ये तो ऋतिक है। ठीक है। हाँ, ये होती है फेस वैल्यू। स्थान मतलब स्थान पे डिपेंड करेगा। बता दोगे सब? जैसे एक संख्या है 9732 8 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करें।
8 का स्थानीय मान ज्ञात करें। 7 का स्थानीय मान ज्ञात करें। 7000। 9 का स्थानीय मान। अच्छा आप बताओ 3 के स्थानीय मान और 3 के जातीय मान का अंतर बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 297। 3 का स्थानीय मान कितना है? 300। 3 का जातीय मान मतलब कि फेस वैल्यू कितनी है? 3। और इन्हीं का अंतर पूछा है तो बड़े में से छोटी घटा दो, 297। बता दोगे आप आराम से, कोई समस्या नहीं है। स्थानीय मान जातीय मान का अंतर पूछ लेंगे। 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। हाँ, स्थानीय मान 20, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू 2। 20 में से 2 माइनस होंगे 18, 18। क्लियर है क्या? जातीय मान हमेशा एक सही रहेगा, कहीं भी बिठा दो उसको, है ना? स्थान से फ़र्क पड़ता है, स्थानीय मान बदलेगा। अगर 2 यहाँ है तो 20 है, यहाँ 2 यहाँ है तो 200 है इसका। प्लेस बदल गई ना, आगे बढ़ गया और। समझ में आया? ये होती है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। समझ में आया? अच्छा, अगर एक दशमलव संख्या है, ये भी समझ लो। 35.21। अब आप इसी, या हम बात करें 5, 2.34। अब जो 3 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू तो 3 ही रहेगी। प्लेस वैल्यू क्या है? 0.30। या आप बोलोगे सर 0.3, इस आगे का सब हटा दो, 0 लगा दो या ना लगाओ, बात एक ही है। हाँ, तो आपने भी सही बोला और नहीं बोलते, 3 भी बोलते तो भी सही है। या आप बोलोगे सर ये कौन-सा स्थान होता है? बताओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तो सबको पता है। ये कौन-सा स्थान है? कौन-सा स्थान है? 1/10th स्थान। ये कौन-सा स्थान है? 1/100 स्थान। समझ रहे हैं ना? हाँ, 3 की बात करें तो 3 कितना है? 0 के बाद यहाँ, या आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू 3/10 के बराबर है। इसकी वैल्यू 4/100। इसकी वैल्यू, हाँ, समझ में आया? बता सकते हो आप? हुँ। तो 3 की फेस वैल्यू क्या है? 3। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 3/10, या 0.3 भी बोला था वो सही है। 4 की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है? 4। 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 4/100, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो पॉइंट के बाद सबको 0 कर दो, 4 को अकेली बता दो। आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अभी तक इस प्रकार के क्वेश्चन दशमलव के बाद के पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं भविष्य में। जब ये वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये क्यों नहीं बन सकते? समझ रहे हैं ना? एक स्टेप आगे भी चलो आप लोग। आगे बढ़ें थोड़े से। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। एक होती है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताएँ, क्या बताएँ आप? जैसे एक संख्या है आपके पास। आप बताओ 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं? 10 होते हैं। 9। 0 नंबर नहीं है। 0 एक अंक है। आपको ये 0 लिखा है, 0 कोई अंक है, नंबर है? नहीं है। 0 एक अंक है। हाँ, 1 क्या है? यहाँ से काउंटिंग तो यहाँ से शुरू होती है 1 से। आपको सामने आपके बुक्स रखी हैं, 0 से शुरू करोगे, 0, 1, 2, 3, 4, नहीं, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करोगे, 10 बुक रखी हैं तो। आप बोलोगे सर 1 डिजिट नंबर कितने हैं 1 से लेकर 9 तक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कितने हुए? 9। 1 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। 9 के बाद क्या आएगा? 10 के बाद? तो फिर क्या आएगा? 99। तो आप बोलो कि 2 डिजिट नंबर टोटल कितने हैं?
टू डिजिट नंबर बोलो। अब है कितनी? नीतू 10। या मिनिमम मैक्सिमम देख लो। आप बोलो वन डिजिट नंबर टोटल कितने होते हैं? सबसे छोटा एक डिजिट नंबर, छोटा वन, सबसे बड़ा, सबसे टू डिजिट नंबर टोटल 10। टोटल 10 हैं। 10 से 10 से लेकर कहाँ तक हैं? कितने होंगे? 90 होंगे। क्यों? यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने हैं? 99 में से आगे की हटा दो 9, तो बाकी के कितने बचेंगे? 90 नहीं बचेंगे। एक से लेकर 99 तक टोटल कितनी संख्या है? 99 है। 99 में लेकिन कौन कौन सी आ गई? वन डिजिट भी आ गए, टू डिजिट भी आ गए। वन डिजिट वाले हटा दो, कितने हैं? 9। तो आपके कितने बनेंगे? 90। छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या। ऐसे ही थ्री डिजिट नंबर कितने होंगे? यस। टोटल थ्री डिजिट नंबर आप बोलोगे सर 100 से लेकर कहाँ तक बनेंगे? 999 तक। क्यों? 1000 से तो 4 अंकों की संख्या शुरू हो जाएंगी। हो जाएंगी। आप बोलोगे सर 999 तक तीन डिजिट की कितने नंबर हैं? 900। कैसे पता? तो 999 में आगे की 99 हटा दो। ये 99 कौन से हैं? वन डिजिट और टू डिजिट वाले। हमें तो सिर्फ थ्री डिजिट वाले चाहिए। आगे के 99 हटा दो टोटल 999 में से। तो कितने बचे? 95। 900। हाँ। आप बोलो सर मिनिमम कौन सा होगा और मैक्सिमम? ऐसे ही अगर इसको आप ए नहीं लिख सकते? 9 टू द पावर 1 इसको लिख सकते हो 9 टू द पावर? नहीं। 9 × 10 टू द पावर 1। 9 टू द पावर 2 क्या होता है? 81। गजब करते हो। इसको ए भी लिख सकते हो 9 × 10 टू द पावर 0। 1 तो लिख दिया तो मतलब 9 × 10 हो गया, 90 हो गया। 10 टू द पावर 0 क्या होता है? 1। तो 9 × 10 टू द पावर 0 कितना होगा? 9 × 1 बराबर। समझ में आया? ए है मतलब। इसको आप ऐसे ही लिखो पूरा। ना डायरेक्ट 9 ही लिखो तो क्या दिक्कत है ना? हाँ, 9 ही लिखना है, समझाने के लिए है। 9 × 10 टू द पावर 0। 9 × 10 टू द पावर। इसको क्या लिखोगे? 9 × 10 टू द पावर 2 मतलब 9 × 100। 100 को लिखोगे 10 की पावर 2। मिनिमम पावर क्या होगी? 10 की पावर 0। 10 की पावर। 10 की पावर। हाँ, 9 कितनी बार? एक बार। 9 कितनी बार? 9 कितनी बार? 3 बार। क्लियर है क्या? ऐसे ही आप आगे जाते गए, आगे जाते गए, मान लो। अब बताओ आप, कौन बताएगा? एन डिजिट नंबर टोटल कितने होंगे? एन। n-1। आप बोलोगे सर 9 × 10 टू द पावर n-1। जैसे थ्री डिजिट नंबर कितने हैं? 9 × 10 की पावर 3 में से एक माइनस करके इतनी पावर लगानी है। टू डिजिट नंबर कितने हैं? 9 × 10 टू द पावर 2 से एक कम। वन डिजिट नंबर कितने हैं? 9 × 10 टू द पावर 1 से एक कम, 0। ऐसे ही 9 डिजिट नंबर टोटल कितने, सॉरी एन डिजिट नंबर टोटल कितने होंगे? 9 × 10 टू द पावर 9 - 1। ठीक है? नहीं आ रहा समझ में? हाँ, n-1। अब आपसे अगर पूछा जाए कि 11 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 9 × 10 टू द पावर
हाँ 10। अगर आपसे पूछा जाए 25 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 9 इंटू 10 टू दी पावर 24। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन बेसिक से पूछे जा सकते हैं। बना दोगे आप? अच्छा आप बताओ एन डिजिट का सबसे छोटा अंक, छोटी नंबर कौन सी है? 10 टू दी पावर n-1। समझ में आया? अगर कोई आपसे पूछेगा एन अंकों की सबसे छोटी संख्या, 10 टू दी पावर n-1। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 टू दी पावर 4। 25 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 टू दी पावर 24। समझ में आया? ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए एन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एन बार, n-1 बार नहीं लिख देना, एन बार। ठीक है? अब कोई समस्या नहीं है, आप किसी भी अंकों का बता सकते हो। क्लियर है ना सबको? हाँ। अब आप एक क्वेश्चन लिखो। लिखो 20 तक की संख्या लिखने में कितने अंक लिखने पड़ेंगे? 20 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंक लिखने पड़ेंगे? अच्छा, कितने अंक लिखने पड़ेंगे? 19। आपको 1 से 20 तक गिनती लिखनी है, लिखो। कितने अंक लिखेंगे टोटल? कुल 9 अंकों का तो यूज किया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार पेन चलाया, कितने अंक लिखे? 36। लिखिए। हाँ, कैसे? लिख के देख लिए। लिख के देख लिए। हम बोलते 250 तक संख्या लिखने के लिए कितने अंक लिखने पड़ेंगे, तो 250 तक नहीं लिखते ना, कुछ लॉजिक होगा इसके पीछे। हाँ, आप बोलोगे सर ठीक है, हमें कहाँ तक लिखना है, 1 से लेकर 20 तक। 1 से लेकर 9 तक लिखोगे तो कितनी कितनी संख्याएं लिखी आपने? संख्याएं 9 लिखी टोटल। संख्या कितनी? 9। और हर एक कितने अंकों वाली संख्या थी? 1 अंकों का, तो गुणा कितने का करोगे? 1 का। तो कितने अंक लिखने पड़ेंगे इनको? 9। अब लेकिन 10 से लेकर 20 तक, 10 से लेकर 20 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? कैसे पता 11? आप बोलोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 हैं, 20 में से आगे की 9 हटा दो, वो तो 1 अंकों वाली थी। 2 अंकों वाली कितनी है टू डिजिट नंबर? 11। 11। 10 तो नहीं कह रही? हाँ, 11 संख्या है यहाँ से लेके यहाँ तक। 11 और 11 हर एक को लिखने के लिए कितने अंक चाहिए? 2। तो इन्हीं 11 को लिखने के लिए कितने अंक चाहिए? 22। तो 22 अंक तो यहाँ लगे और 9 यहाँ लगे, तो टोटल कितने हो गए? समझ में आया लॉजिक? समझ में आया? नहीं आया? आ गया? ऐसे जैसे आपको एक रजिस्टर लाए आप 200 पेजों का। बचपन में क्या करते थे? पहले फ्रेश रजिस्टर कवर चढ़ाया, नेम प्लेट लगाई, ऊपर वो आती नहीं थी चिट सी, वैसे ही बनाते थे नोट्स। तो फिर सबसे आगे पहले काम होता है पेज नंबर डालना। डालते थे। अब पेज नंबर डालने हैं, 200 पेजों का रजिस्टर है। कितने अंक लिखने पड़ेंगे? लिखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो 200 पेज की एक नोटबुक पर पेज नंबर नोट करने के लिए कितने अंक लिखने पड़ेंगे? कितने अंक लिखने पड़ेंगे? एक क्वेश्चन आते ही आता है। 402। 492। कितना?
देखो एक टेंशन खत्म। एक से लेकर आपको अभी बताया है, आपको कहाँ तक जाना है? 200 तक, है ना? कुल 200 तक जाने में 1 अंकों वाली कितनी संख्याएँ मिलेंगी? 9 मिलेंगी। कहाँ तक? इनको लिखने के लिए कितने अंक चाहिए? 1, तो हर एक को लिखने के लिए 1 अंक, तो 9 को लिखने के लिए अब आपको 99 तक कितनी संख्या मिलने वाली हैं? 2 अंकों वाली। कितनी मिलेंगी? 90 मिलेंगी ना? हाँ, 90। तो आप इन हर एक को लिखने के लिए 2 अंक चाहिए पड़ेंगे, 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं को। हर एक को लिखने के लिए 2 अंक, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 संख्याओं को लिखने के लिए 90 दूनी 180 अंक यहाँ लिखने पड़ेंगे। और अब इसके बाद जो भी संख्याएँ होंगी 100 से लेकर 200 तक, वो कितनी होंगी? हाँ, उनको लिखने के लिए, प्रत्येक को लिखने के लिए कितने अंक? 3 अंक। 100 से लेकर 200 तक कुल कितनी संख्याएँ हैं? 101 है ना? क्यों है 101? समझ में आया? 200 में से आगे की 99 घटानी है, 100 नहीं घटानी, 100 को तो काउंट करना है। आया समझ में? तो 99 घटाओगे तो आप बोलोगे सर 3 डिजिट नंबर कितने आएँगे? 101, और 101 हर एक को लिखने के लिए 3, तो 303 अंक चाहिए पड़ेंगे यहाँ, ठीक है? आप जोड़ लो अब 9 और 3, हाँ, 492 डिजिट चाहिए पड़ेंगे। क्वेश्चन बनता है एसएससी में हर बार। कैसा? एक टाइपराइटर को 1250 पेजों की एक पुस्तक पे पेज नंबर टाइप करने हैं, तो उसको कीबोर्ड के कितने बटन दबाने पड़ेंगे? इंटर-विंटर नहीं भूल जाओ, अकेली सिर्फ नंबर वाले डिजिट कितने दबाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सर उस फिर एंटर दबाएगा, फिर ये दबाएगा, फिर नहीं, नंबर कितने, इनडायरेक्टली वो ये पूछता है कितनी बार नंबर दबाने पड़ेंगे। 1250 पेज की अगर बुक है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर भी आ जाएँगे कुछ, कर लोगे? लिख लो अच्छा, 1250 ही करके बताओ आप। इससे अच्छा क्वेश्चन और नहीं बनेगा कोई। देखो 1250, 1250 तक की संख्या टाइप करने की हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं होती क्वेश्चन लिखने में, इंग्लिश में बोलें क्या? आपको लिख सकती हो ना? समझ में भी आता होगा? हाँ, तो 1250 मतलब 100, कितना हो जाएगा? 1250। 1250 तक की संख्याएँ को टाइप करने के लिए टाइपराइटर को कितने बटन या कीबोर्ड के बटन कितनी बार प्रेस करने होंगे? 3893। 1 से लेकर कहाँ तक जाना है? आपको दिमाग अगर 3 अंक 4 अंकों पे पहुँच गए तो 3 अंकों तक तो दिमाग ही नहीं लगाना। 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ होती हैं? 9। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ होती हैं? 90। 90 को लिखने के लिए 2, 3 अंकों की 900 गुणा 3। आपको गौर इस पे करना है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएँ हैं। तो 1250 में से कितना घटा दो? 999। या 1250 में से 999 घटाना कठिन लग रहा है थोड़ा-सा, 1000 घटा दो। कितना बचा? 250, और 1 जोड़ दो, 251। आई बात समझ में? हाँ, 1250 में से 999 घटाना कठिन लग रहा है थोड़ा-सा? नहीं, आपको 999, आपने 1000 घटा दिए, मतलब 1 अंक ज़्यादा चला गया, फिर 1 जोड़ दो। 1000 घटाना सरल है। आपने बोला सर 250 बचेंगे, लेकिन 1 एक्स्ट्रा घटा दिया, 1 एक्स्ट्रा जोड़ दो, 251 संख्याएँ होंगी। कितने अंकों की होंगी? तो यहाँ कितने का गुणा होगा? 4। अब इन सबको जोड़ लो, समझ में आया? आप बोलोगे सर इनको लिखने के लिए कितने अंक चाहिए पड़ेंगे? 9। इनको लिखने के लिए 180, इनको लिखने के लिए 2700, और इनको लिखने के लिए 250 गुणा 4 होता है 1000, 1004। समझ में आया? कर लोगे कोई? किसी को समस्या नहीं है? अब इनको जोड़ लो, 9 और 4 13, हाथ से लाइए 1, 8 और 1 9, 7 और 1 38, 93। ठीक है? 3893। इतने टाइपराइटर को इतनी बार प्रेस करने होंगे आपके बटन। क्लियर है?
किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो हैं आपके बेसिक सी चीज़ें आपने सीखी आज की क्लास में, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपने सीखे, कीबोर्ड वाले कितनी अंकों की कितनी संख्याएँ होती हैं, ठीक है। सुनैना, सुनैना तो नहीं थी। आपका नाम क्या है? सुनैना के पहले, पीछे से हाँ, अल्पना। आप बताओ 23 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ होंगी? 23 ही होंगी। 23 अंकों वाली कुल कितने नंबर होंगे? राजमोहन। 23 अंकों तक जाने के लिए कुल कितने नंबर दबाने हो वो नहीं पूछा हमने। यही तो नहीं करने लगी। आप बोलो 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ होती हैं? 90, 2 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं? 900। कहाँ से लेकर? 100 से लेकर 999 तक। यही अब भी नहीं सिखाया। 4 अंकों की 9000 मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 3। ऐसे 23 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ होंगी? आप बोलोगे सर 9 इंटू 10 टू द पावर 22, ये आंसर देना था। कहाँ है दिमाग? मतलब कहाँ ध्यान है? ये नहीं पढ़ा था अभी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी अच्छा 23 अंकों की? बोलो, कितना? ये तो कुल संख्याएँ हुई इतनी होंगी, सबसे छोटी संख्या। कौन बताएगा? आप बताओ। 10 इंटू 10 टू द पावर 22। हाँ, n डिजिट नंबर टोटल कितने होते हैं? लिख लो ये, कितने? 9 में 9 9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1। छोटा सबसे छोटी संख्या क्या होती है n डिजिट की? 10 टू द पावर n माइनस 1। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 9 9 9 n बार n टाइम। समझ में आया? n की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। कितना? कल्पना। जैसे आपसे पूछा 23 अंकों की कुल कितनी, तो n की जगह रख दिया 23। 23 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी? 9 इंटू 10 टू द पावर 23 में से एक कम 22। 23 डिजिट नंबर 23 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? 10 की पावर 23 में से एक जाएगा 22। आंसर दे दोगी? 10 अंकों की सॉरी 23 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 9 इंटू 10 टू द पावर 22। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999 कितनी बार? 23 बार, n बार। ऐसा आंसर देना था। दे दोगी तीनों आंसर? अब समझ में आया सबको? हाँ, रिवीजन किया करो थोड़ा-थोड़ा सा। ऐसा नहीं है पढ़ाते जा रहा है सर भूलते जा रहा है। ये बन गया, नहीं आए बैठ जाओ, नहीं आए जब भी समझ में पूछो ना, सर खड़े हैं बताने के लिए। ये नहीं कि बैठे हैं, चल रही है क्लास। ये समझ में आया? ये किसके लिए है? आपसे पूछा जाए 500 पेज का एक रजिस्टर लेके आए, आपको पेज नंबर डालने हैं, कुल कितने अंक लिखने पड़ेंगे? बता दोगे सब? 1 अंकों वाली संख्याएँ भी लिखनी पड़ेंगी, कुछ 2 अंकों वाली भी लिखनी पड़ेंगी और बाकी की 3 अंकों वाली। 500 तक 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली तो आएगी 999 के बाद। अगर एक 999 से ज़्यादा पेज होते, तो आपको 3 अंकों वाली भी लिखनी पड़ती। समझ में आया? जैसे 1250 में यूज़ हुआ था 3 अंकों वाला भी, 4 अंकों वाला भी। हाँ, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक सारी यूज़ हुई। ये है आपका बेसिक सी चीज़ है। तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, कितने अंकों की कितनी संख्या, फलाना-ढिकाना सब बन जाएगा ये सब चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। अच्छा आप लोग बताओ संख्याएँ क्या होती हैं? फिर से वही बात। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार अंक होते हैं सारे, ठीक है? हुँ। हाँ, जो अंकों से मिलके बनी होती है ना? ऐसी होती हैं संख्याएँ जिनको हम गिन सकते हैं।
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा सकते हो आप, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा सकते हो, घटा सकते हैं। छोटी संख्या में से घटाओगे बट माइनस में आ जाएगा आंसर। ठीक। अब आप लोग बताओ कि सम संख्या क्या होती हैं, विषम क्या होती हैं, ये सब पढ़ी हैं चीज़ें। दशमलव क्या होती हैं, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं? सम ऑफ डिजिट्स, इंटीजर, इंटीजर जो माइनस में रहते हैं वो इंटीजर, प्लस में रहते हैं वो इंटीजर। हाँ, पूर्णांक क्या होते हैं? पूरे अंक हों जो, आधे ना हो, बटे में ना हो, दशमलव में ना हो, वो पूर्णांक। पूर्ण अंक क्या होते हैं? इंटीजर। पूरे अंक कौन-कौन से हैं बताओ आप? 0, 1, 2, 3, 11, 17 कहाँ तक? अनंत तक। पूरे-पूरे अंक हैं। नेगेटिव हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। -1 भी एक पूरा अंक है ना, आधा तो नहीं है। दशमलव में होती है तो पूरी नहीं होती वो चीज़ें, वो आधी होती हैं। जैसे 1 केक आपके पास पूरा है, तो आप बोलोगे ए कितने केक हैं? 2 पूरे हैं। ये कितने हैं? 3 पूरे हैं। अगर हमने बोल दिया कि ए बताओ, ये कितने केक हैं? 2.5 2 पूरे और 1 आधा 0.5 और ए पूरे नहीं हैं। इसका मतलब ये है, ये पूर्णांक नहीं है। समझ में आया? इसकी वैल्यू काय में आएगी? दशमलव में, है ना? पूर्णांक शब्द उसी में छुपा है। इंटीजर क्या होते हैं? ए -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक जाएँगे आपके पूरे, ये होते हैं पूर्णांक, ठीक है? एक कौन-कौन से हो सकते हैं? सर पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और होते हैं नेगेटिव और होते हैं ज़ीरो। ज़ीरो इंटीजर कौन-सा होता है? ज़ीरो। नेगेटिव कौन से होते हैं? -1 -2 कहाँ तक? पॉजिटिव कौन से होते हैं? +2 +3 प्लस कहाँ तक? ये होते हैं इंटीजर। आप बोल सकते हैं उनको सर हम 3 भागों में बाँट सकते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक ज़ीरो। ज़ीरो क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है, वो खुद ज़ीरो है। पॉजिटिव इंटीजर प्लस साइड, नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव के पूरे अंक, ठीक है? आपसे अगर बोला जाएगा कि बताओ, ये तो आप समझे पूर्णांक, समझ चुके, कोई समस्या नहीं है। अच्छा जो पूर्णांक नहीं है वो क्या है? वो दशमलव है। डेसिमल। जो पूरे नहीं है वो दशमलव में होंगे, होंगे? दशमलव पढ़े हैं आपने क्या होते हैं? जैसे 0.5 ये क्या है? एक दशमलव। 2.85 ये क्या है? दशमलव। 7/10 क्या है? 2/5 क्या है? दशमलव। ये दशमलव में नहीं है, भिन्न के फॉर्म में लिखे है, लेकिन है तो दशमलव ही इनडायरेक्टली। आप इसको क्या लिख सकते हो? 0.7 इसको क्या लिख सकते हो? 5 से भाग दोगे तो 0.4, 2 को 5 से भाग दोगे, जैसे आपके पास आ गया 12/5, 2 बार पूरा गया 5 से भाग, 5 दूनी 10 बचा 2, पॉइंट लगाया 0 उतारा, फिर 5 से भाग दिया, 5 चौको 20, 2.4 मतलब फ्रैक्शन में भी कोई वो वैल्यू है तो वो क्या है आपकी? दशमलव है। ये फ्रैक्शन में लिखी है, भिन्न के रूप में लिखी है, तो भी वो क्या है? दशमलव ही है। आप बोलोगे सर हम बताएँगे क्या होता है दशमलव। ये सारी चीज़ें दशमलव होती हैं। दशमलव और भिन्न अलग है क्या? नहीं है। उसको 2 फॉर्म में लिखना सीखते हैं बस अपन। दशमलव से भिन्न में, भिन्न से दशमलव में बदल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आप पढ़ोगे सर डेसिमल। डेसिमल पे हम बाद में चर्चा कर लेते हैं। यही होंगी 0.5, 0.78
98.75698 ये भी एक क्या है? दशमलव है। हाँ, आप बोलोगे सर 0.3333333 ये कभी खत्म नहीं होंगी। ये भी क्या है एक दशमलव। आप बोलोगे सर ये 3 कभी खत्म ही नहीं हो रहा। नहीं होने दो, लेकिन है तो दशमलव संख्या। 0.545454 और ये 54 कभी खत्म नहीं हो रहा, तो दशमलव है। आप बोलोगे सर 0.9785 3925 4378 594 और खत्म नहीं हो रहा। समझ पा रहे हैं ना? इसमें आपको 3 तरह की संख्या दिख रही होंगी। दिख रही हैं? एक तो जो खत्म हो जाते हैं, तो वो हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट हो जाती है, शांत। एक दिख रहे होंगे सर जो खत्म नहीं होते, 2 तरीके के। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरीके के दिख रहे होंगे। एक उस तरीके के जो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? 3, तो 3 पे बाल लगा सकते हो आप। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? ये होते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें देखो रिपीट भी नहीं कर रहा कोई। देखो 9 7 8 5 3 9, 9 के बाद फिर से 7 8 5 3 आ जाता। आप बोलते सर ये रिपीटिंग है। ये कौन सा हुआ? नॉन रिपीटिंग। तो इसको भी हम बाद में अलग-अलग भागों में बाँटेंगे। ठीक है, बाँट लेंगे बाद में। अभी नहीं चर्चा करते हैं। अभी हम चर्चा करते हैं कि सर डिजिट आपके पूर्णांक और दूसरा क्या हुआ? दशमलव। अच्छा ये दशमलव, पूर्णांक सब हमने बाँटा किसको है? 2 भागों में बाँटा है ये देखो। किसको बाँटा है? किसको? नंबर को, संख्या को। कितने में दिख रहा है? सबको पीछे तक? हाँ। अब हमने इन दोनों को 2 भागों में किसको बाँटा है? रियल नंबर को। जो रियल नंबर हैं। समझ पा रहे? वास्तविक जो संख्याएँ हैं उनको बाँटा है। तो वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं? यही, सारे पूर्णांक और सारे डेसिमल, ये होते हैं रियल नंबर। या रियल नंबर आपके क्या होते हैं? वो सभी संख्याएँ सर जिन्हें हम नंबर सिस्टम पे या नंबर लाइन पे डिनोट कर सकें। नंबर लाइन क्या होती है? सबको पता है ना? ये है नंबर लाइन। क्या है? 0 तो ये कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। ये कहाँ तक जाएगी? प्लस इन्फिनिटी। ये होती है नंबर लाइन। अच्छा नंबर लाइन पे कहीं +4 दिख रहा है? +11 आएगा? आएगा आगे। -11 आएगा? -250 आएगा? 0 आएगा? है तो, फिर भी है दिख रहा है। आप बोलोगे सर ये सारी चीज़ें आएँगी इसी पे। ये चीज़ आएगी क्या 0.5? आएगी कहीं पर, कहाँ पे? 0 और 1 के बीच में। 0.75 आएगी? आएगी। 98.7568 आएगी? कहाँ आएगी? 98 और 99 के बीच में। आप बताओ 0.33333 आएगा? आएगा। कहाँ होगा? यहाँ 0.3 के थोड़े से बाद, फिर उसके भी थोड़े बाद, लेकिन कहीं न कहीं होगी ये वैल्यू। ये वाली वैल्यू कहीं होगी? होगी। ज़ूम करते जाओ, ज़ूम करते जाओ, करते जाओ ज़ूम। 0.9 अगर यहाँ होता 7 पॉइंट, यहाँ 7 होता तो 7.97 कुछ ऐसा होता। हाँ, 7 या 70, तो 70 के बाद होती कुछ। होती, लेकिन होती तो जिस किसी संख्या को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर पाएँ वो सारी क्या होती हैं? रियल नंबर होते हैं। क्लियर है क्या? ये होते हैं रियल नंबर। आपसे बोला जाए कि रियल नंबर क्या होते हैं? नंबर लाइन पे डिनोट कर पाएँ। रियल नंबर सारे हैं, पूर्णांक भी हैं और दशमलव भी हैं। क्लियर है? लेकिन हम अगर जो रियल नहीं है तो वो क्या है? वो रेशनल, इमेजिनरी नंबर।
काल्पनिक संख्याएं। अब बताओ काल्पनिक संख्याएं क्या है? √2। सुनो, हाँ बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। √2। √2 को आप यहाँ डिनोट नहीं कर सकती? कर सकती हूँ। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41 समथिंग। 1.41 समथिंग कहाँ आएगा? एक और दो के बीच में नहीं आएगा। ये तो रियल नंबर हुआ, वो अपरिमेय संख्या है। पाई वगैरह वो समझ रहे हैं हम आपकी भावनाओं को। सुनो, यहाँ देखो जीरो है, यहाँ एक है, यहाँ दो है। आपने बोला सर अंडर रूट कहाँ आएगा, है ना? इस लाइन पर, ये भी हम बता देते हैं। अंडर रूट क्या है? आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा भाई, आधार ए लंब ए कर्ण, ठीक है, ऐसा पढ़ा होगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे होता है एच का स्क्वायर किसके बराबर? पी का स्क्वायर प्लस, सबने पढ़ी है ना पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, ये पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी। आप बोलोगे सर एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, बी के स्क्वायर। हम बोलते हैं बी भी एक है, पी भी एक है, तो एच कितना होगा? एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर ही एच होगा। आप बोलोगे सर एच का स्क्वायर कितना होगा? दो, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट दो। ए होता है अंडर रूट क्या है? दो बराबर सीढ़ियों को या दो बराबर पेन को ऐसे पकड़ा तो इस निप से इस निप की दूरी होती है अंडर रूट 2। समझ रहे हैं ना? नहीं समझे? दो एक से पेन लिए आपने, लो, ऐसे और एक ऐसे, यहाँ से यहाँ की दूरी अंडर रूट 2 होगी। ये 1 मीटर का है, एक 1 मीटर का है, तो ये वाली दूरी होगी अंडर रूट 2 मीटर। समझ पाए ना अंडर रूट क्या होता है? अब आपको दर्शाना है अंडर रूट 2। तो हमने देखा, देखो यहाँ देखो ध्यान से, ये कहीं नहीं बताया जाएगा आपको इस तरीके से। ए है एक, एक है, और ए भी कितनी दूरी है? एक ही हमने ए ले ली। अंडर रूट 2 क्या होगी? ए वाली दूरी कितनी होगी? बोलो सही है ना? और ये सीढ़ी लगी है, सीढ़ी, और ए वाला हमने डंडा हटा दिया, तो ये गिरेगी कहाँ गिरेगी? यहाँ तो गिरेगी नहीं, ये थोड़ी सी बड़ी होगी, ये गिरेगी यहाँ, गिरेगी तो यहाँ आएगी वो अंडर रूट 2। देखो यहाँ, मतलब नंबर लाइन पे कर पाए डिनोट। तो आप नहीं बोल सकते कि अंडर रूट क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ये वास्तविक संख्या है अंडर रूट 2। यहाँ रख दो, दशमलव में आती है वैल्यू अंडर रूट 2 की। ठीक है? हाँ, ये सब मन में डाउट लेके नहीं जाना है। आप बोलोगे सर काल्पनिक संख्याएँ तो ऐसी होती हैं जो वास्तव में होती ही नहीं है, काल्पनिक होती हैं। तो उनको क्यों पढ़ें हम, है ना? जैसे पढ़ लो, अगर आपसे पूछा जाए तो काल्पनिक संख्या क्या होती है? तो हमने 2 भागों में बाँटा है, एक काल्पनिक संख्या, एक रियल नंबर। किसको बाँटा है वो बाद में बताएँगे आपको, ठीक है? अभी आप देखो जैसे रियल नंबर को इंटीजर और दशमलव में बाँटा था, ऐसे ही हमने किसी को बाँटा है वास्तविक और काल्पनिक। लिख लो, आप लिख सकते हो इमेजिनरी नंबर। आप देखो ध्यान से यहाँ, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? हर चीज़ को आप नंबर सिस्टम पे डिनोट कर सकते हो। जैसे 2 का 1 का स्क्वायर कितना है? -1 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर -1 इंटू -1 बराबर 1। आपसे बोला जाएगा 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, माइ 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। मतलब किसी भी संख्या का, किसी भी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर निकालो तो पॉजिटिव ही आता है। ठीक है? जैसे आपसे बोला जाए कि अंडर रूट -2 क्या होगा? या अंडर रूट -4 क्या होगा? बोलो क्या होगा? किसी भी संख्या का स्क्वायर माइनस में आता है क्या? नहीं आता। चाहे वो माइनस की भी संख्या हो तो उसका स्क्वायर कहाँ आएगा? प्लस भी। तो उस संख्या का आप अंडर रूट 9 निकालोगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? 3, 3 आनी चाहिए। अंडर रूट 9 की वैल्यू 3, 3 होती है क्या?
नहीं होती। अंडर रूट 9 की वैल्यू +3 भी होती है सर, -3 भी होती है। देखो, -3 का भी तो स्क्वायर है वो। तो जो आप बचपन से पढ़ते आए कि 25 का अंडर रूट 5 नहीं है अकेला, -5 भी हो सकता है। समझ पाए? हाँ, नई चीज़ सीखे। अगर किसी भी संख्या का अंडर रूट पूछा है, तो आप कैसे कह सकते हो 9 का रूट 3 है? अंडर रूट 9 -3 भी है। क्या कुछ नहीं करो? हमारा मतलब ये है कि अंडर रूट -4 किसी संख्या का स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका हम रूट भी नहीं निकाल सकते ना। तो यही है इमेजिनरी नंबर। किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट इमेजिनरी नंबर होता है। एक इमेजिनरी नंबर है। इसमें आप एक काम कर सकते हो, -1 इंटू 4 आप लिख सकते हो सर, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4, 4 को लिख सकते हो 2 इंटू, ऐसे तोड़ सकते हो। फिर भी आप बोलोगे सर अंडर रूट -1 क्या है? इसको नहीं तोड़ सकते, अब ये तो इमेजिनरी नंबर है। बाकी सब तो बाहर फिर भी निकाल लो। अंडर रूट -1 का क्या करें? ये है एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है क्या? तो आपसे इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। अंडर रूट -1 को हम आयोटा से डिनोट करते हैं, आयोटा, आयोटा, और आयोटा को डिनोट करते हैं आई से। अंडर आयोटा का मान पूछा जाएगा, अंडर रूट -1 बोल दोगे आप। बोल दोगे? इतना ही है काल्पनिक नंबर, और कुछ नहीं है। समझ पाए? तो काल्पनिक नंबर समझ गए। अब इसको हमने बाँटा किसको है? आप बोलोगे सर बाँटा है हमने किसको? एक चीज़ को, नंबर को, टोटल नंबर को, पूरा नंबर सिस्टम में भी आपने बोला है कि सर हमने बाँटा है पूरा किसको? हमने बाँटा है सम्मिश्र संख्याओं को। ठीक है, सम्मिश्र संख्या मतलब इन दोनों को मिला के बनी जो संख्या, या पूरा नंबर सिस्टम ही लिख लो आप, इस पे ध्यान नहीं दो। आपने नंबर सिस्टम को पढ़ना है जब, तो नंबर को क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो नंबर्स को हमने कितने भागों में बाँटा है? 2 भागों में, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक, एक वास्तविक। अब आपको काल्पनिक तो यहीं छोड़ देना है, क्योंकि यही होता है, इसके आगे क्या पढ़ें? अब आप कहाँ आ गए? वास्तविक पे। तो अब हमें काल्पनिक समझ गए ना? काल्पनिक क्या होती हैं? किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट काल्पनिक होगा, है ना? पॉजिटिव का तो निकाल, अंडर रूट 2 जैसे इनने बताया था, अंडर रूट 2 एक काल्पनिक नहीं है। अंडर रूट 2 को तो हमने नंबर लाइन पे दर्शा दिया ना। ये है क्या काल्पनिक? नहीं है। अंडर रूट -2 है काल्पनिक। समझ पाए? अंडर रूट -2, इसमें अंडर रूट -1 बचेगा, उसको कैसे बोलोगे? कैसे डिनोट करोगे? आयोटा। आयोटा का मान अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? अंडर रूट -1 के बराबर होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कहाँ? वास्तविक संख्याओं पे। वास्तविक संख्याएँ हमने देखी। देखो, वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बाँटा, इंटीजर, दशमलव। इंटीजर पे बात कर लेते हैं सबसे पहले। नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ज़ीरो होती हैं। अब आपने सुना होगा अब आपने सुना होगा क्या? बता दो इसको सबको। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, या आप बोलो सर प्राकृतिक संख्याएँ। क्या होती हैं? बोलो कोई। आप बोलो सर 1 से शुरू होती हैं। +1, वो कहाँ तक? ये होती हैं नेचुरल नंबर। या आप बोल सकते हो सर सारे पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं, ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। पढ़ी है प्राकृतिक संख्या, बचपन में पढ़ते आए हो, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती हैं? इसको एन से डिनोट करते हैं, है ना? नेचुरल नंबर। पढ़ी है ना प्राकृतिक संख्या? एक पढ़ी होंगी पूर्ण संख्याएँ, होल नंबर। होल नंबर में क्या हो जाता है अकेला? 0 ऐड हो जाता है।
आप बोलोगे सर जीरो, फिर 1 2 3 4 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये होते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पढ़ी हैं? नहीं पढ़ी? प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर है। पूर्णांक क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब। नेचुरल नंबर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, एक शब्द में बताना है पूर्ण संख्या क्या होती हैं। आप बोलोगे सर जीरो प्लस नेगेटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव, सॉरी जीरो और पॉजिटिव। या आप कह सकते हो सर जीरो और पॉजिटिव अगर मिला दो तो ये सारी मिलके क्या बनती हैं? पूर्ण संख्याएं। या या नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दो, या सभी पॉजिटिव नंबर में जीरो और ऐड कर दो। या आप कह सकते हो सर नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव समझे? नॉन नेगेटिव मतलब अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक मतलब जो कि ऋणात्मक ना हो। ऋणात्मक ना हो तो क्या वो सभी धनात्मक होंगे? नहीं। बताओ आप। कुछ चीजें अगर ऋणात्मक नहीं है तो वो धनात्मक भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती हैं। इसका मतलब यही नहीं हुआ नॉन नेगेटिव। नेगेटिव बस नहीं होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकती है। मतलब पॉजिटिव और जीरो को मिला के क्या होता है? एक शब्द में बोलना है तो आप बोलोगे सर नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं होल नंबर। होते हैं। हाँ, बता दिया ना एक शब्द में। नॉन नेगेटिव अऋणात्मक, जो कि ऋणात्मक को छोड़ दो अकेला, बाकी सब क्या है? होल नंबर है। इसका मतलब यही हुआ नॉन नेगेटिव, नेगेटिव को हटा के, नेगेटिव छोड़ दो बाकी सब होल नंबर, मतलब जीरो और पॉजिटिव ले लो तो होती है होल नंबर। तो दो भागों में हम किनको बांट लेते हैं? पूर्णांकों को, इस तरीके से नेचुरल नंबर और होल नंबर। पहला डिवीजन किया आपने। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? अब हम दूसरा डिवीजन करेंगे किसमें? सम और विषम में। सम कौन सी नंबर? इवन नंबर। विषम ऑड नंबर। सम संख्या क्या होती हैं? जो टू से डिवाइड हो जाए, या जिसकी यूनिट प्लेस पे क्या हो? दो हो, चार हो, छः हो, आठ हो, या जीरो हो। जैसे 480 एक क्या है? इवन नंबर है। 488, 1666, 1443। हाँ, ये इवन नहीं है, इसमें तीन आ गया ना, यही अंक होने चाहिए। ठीक है ना? ये होते हैं इवन नंबर। इसकी डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत है नहीं है, समझ गए ना सब। जिसमें दो का भाग जाता है, वो दो का भाग कब जाएगा? जब पीछे दो, चार, छः, आठ या जीरो होगा इकाई अंक। ठीक है, ये सब होती हैं तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बोलो सबसे छोटी इवन नंबर क्या होता है? दो। दो। दो एक क्या है? और इसके बाद चार, छः, आठ, 10 ऐसी संख्या होंगी। इवन बचपन से यही पढ़ते आए हो आप लोग। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? दो। दो क्यों? जीरो नहीं है क्या? जीरो में दो का भाग नहीं जाता क्या? जाता है। जीरो रुपए हैं हमारे पास, जेब में जीरो रुपए हैं, हमें दो लोगों को बांटना है, इन दोनों को बांट दोगे? नहीं बांट पाओगे। बांट देंगे, जीरो इनको दे दिया, जीरो इनको दे दिया। जीरो में दो का भाग दोगे कितना आएगा? दो। भाग देना मतलब बांटना। जीरो को दो लोगों में बांटोगे कितना आएगा? जीरो। हर एक को कितना मिलेगा? जीरो। बांट सकते हैं हम जीरो रुपए, हम 10 लोगों में बांट सकते हैं आपको जीरो रुपए। हर एक को जीरो जीरो दे देंगे। बट गए ना? बट गए। लेकिन हमारे पास अगर 2 रुपए हैं तो हम वो जीरो लोगों में नहीं बांट पाएंगे। नहीं बांट पाए, किसको बांटे? समझ रहे हैं ना? तो दो में अगर हम जीरो का भाग दें तो ये इनफाइनाइट चला जाता है। समझ पा रहे हैं? लेकिन जीरो में दो का भाग दे सकते हो आप।
जीरो आता है आंसर। समझ पाए? जीरो से दो में कितनी बार भाग जाता है? जीरो बार। तो जीरो दो से डिविजिबल है, विभाजित है, दो से भाग जाता है। माइनस दो में दो का भाग नहीं जाता क्या? माइनस दो में दो का भाग दो कितनी बार गया? माइनस वन बार चला गया। मतलब आप जीरो को सबसे छोटी सम संख्या क्यों बता रहे? ये भी तो गलत है। जीरो से छोटी क्या है? माइनस दो बड़ी है या छोटी है? छोटी है। हाँ, तो माइनस दो और माइनस चार और ज्यादा छोटी है। ऐसे माइनस पे इन्फिनिटी पे चले जाओगे आप, मतलब सबसे छोटी सम संख्या नहीं बता पाओगे आप। आप बोलोगे, आप बताओ माइनस चौदह बड़ा है कि माइनस आठ बड़ा है? माइनस चौदह बड़ा है, आठ बड़ा है। हाँ, आप बोलोगे सर सबसे छोटी अगर संख्या होगी तो टू एन के फॉर्म में होगी सम संख्या। एन की वैल्यू अब चाहे आप एक रख लो तो दो बनाएगा ये, एन की वैल्यू चाहे दो रख दो तो चार बनाएगा ये, सम ही बनाएगा। एन की वैल्यू तीन रख दो, सम ही बनाएगा। मतलब टू एन के फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया आपने, माइनस का साइन लगा दो, ये क्या होगी? सबसे छोटी सम संख्या। अगर सबसे छोटी सम संख्या अगर आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछ ली जाए तो आपको क्या बताना है? माइनस टू एन। हाँ, जो दो क्या है? दो 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 सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या है वो। प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी क्या है? दो। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो ये दो जो आप बताते हो बचपन से वो क्या है? सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर। सबसे छोटा इवन नंबर, लेकिन कौन सा? नेचुरल नंबर वाला। मोहिनी, सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या, इवन होल नंबर। अच्छा, होल नंबर क्या होते हैं? जीरो से शुरू। जीरो भी तो एक वो है, तो आप बोलोगे सर जीरो। नेचुरल में मना किया है। सबसे छोटी सम, सुनो, सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या। हम प्राकृतिक मतलब इवन नेचुरल, नेचुरल है ए, इसमें सबसे छोटी क्या होगी? दो। सम पूर्ण मतलब होल नंबर, एक सम होती है, विषम, एक सम होती है क्या? हाँ, दो ही आएगी, दो या चार या छह बताओगे? एक तो क्या हुई? विषम हो गई ना। अपन को सम की बात कर रहे हैं, इसलिए एक को छोड़ दिया। अच्छा, आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या, क्यों? सम, इसमें सम से छोटी देखोगे तो जीरो है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या माइनस टू एन। प्राकृतिक की बात करें तो ये जो आप आंसर देते हो ये सम प्राकृतिक संख्या है, इवन नेचुरल नंबर। समझ पाए? हाँ, तो जो दो ही आंसर देना है आपको, क्या? इवन नेचुरल नंबर। लेकिन दो सबसे छोटी सम संख्या नहीं है, सबसे छोटी सम संख्या तो नेगेटिव में भी हो सकती है। समझ में आया? ऐसे ही आप विषम संख्या पे बात करोगे। विषम संख्या क्या होती है? जिसमें दो का भाग ना जाए। ना जाए मतलब जिसके अंक में एक इकाई का अंक क्या हो? एक, तीन, पाँच, सात, नौ। मतलब कि दो, चार, छः, आठ और जीरो को छोड़ के बाकी के अंक हों। ठीक है, तो इनमें दो का भाग नहीं जाएगा तो ये सारी क्या होंगी? विषम। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? एक। वो तो प्राकृतिक विषम संख्या हुई। माइनस तीन विषम संख्या नहीं है क्या? सबसे छोटी आपने एक कैसे बोल दी? बताओ। आप बोलोगे सर माइनस में टू एन प्लस वन, दो एन में से एक और जोड़ दो या एक घटा दो तो ये क्या बनेगी आपकी? और मतलब नेगेटिव भी हो सकती है। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम, विषम प्राकृतिक संख्या,
प्राकृतिक होनी चाहिए और विषम होनी चाहिए, तो क्या होगी? एक। समझ में आया? ये है आंसर। सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या, वो भी वन, पूर्ण में विषम, जीरो तो सम हो गई, विषम कौन सी होगी? वन ही होगी। समझ में आ रहा है? तो सम विषम देखो, आप बचपन से पढ़ते आए, आज तक नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? कंसेप्ट क्लियर नहीं है। समझ में आया आप? हम्म। सम विषम समझ गए क्या होती हैं? इवन और ऑड नंबर, इनको इस तरीके से बांट सकते हो आप। हाँ, टॉयलेट जाने चले जाओ। कर लोगे ना? हाँ। 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 सबसे छोटी बताइए हमें, माइनस में होगी। बड़ी आगे से 10वें नंबर की, 2 into 5। ये हमने किसके लिए बताया था? सबसे छोटी सम संख्या निकालनी है। हाँ, सबसे छोटी सम संख्या माइनस में जाएगी, वो दो के गुणा में होगी कुछ ना कुछ। अब एन की वैल्यू रख लो कुछ भी, अनंत। 10वीं सम संख्या निकालनी है आपको। हाँ, बता देंगे। 10वीं निकालनी है या 10 बताना है? 10वीं संख्या क्या होगी? 10वीं सम संख्या 20, 10 × 2, तो वो पॉजिटिव में जाएगी 10वीं तो। 50वीं 100। हाँ। ये ये हमने वो नहीं बताया कि कोई भी निकाल लो, ये तो हमने इसके लिए बताया सबसे छोटी नेगेटिव में होगी, 2 के गुणा में होगी, एन की वैल्यू क्या होगी? अनंत। कुछ भी रख सकते हो आप, ये होगी प्लस में। ठीक है। नहीं दो जानना, ये तो हमने बताया है कंसेप्ट आप लोगों को, आप यही रखो याद। सबसे छोटी सम, लेकिन प्राकृतिक संख्या है, ये संपूर्ण संख्या है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। तो सबसे छोटी सम संख्या कहीं पूछ ले तो वो नेगेटिव हो सकती है। ऐसा नहीं है कि -4 एक सम नहीं है, ये है सम, लेकिन सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 है। ठीक है, समझ पाए इतनी चीजें? आगे हम बात करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाओ आप सब। आप बताइए क्या? क्या बताओ आप? आप बताओ कि भाज्य संख्या क्या होती? फिर हम दो भागों में बांटेंगे इसको। फिर हम संख्याओं को कितने भागों में? दो भागों में। एक भाज्य मतलब कंपोजिट। जी। अभाज्य मतलब? अभाज्य संख्या क्या होती हैं? नॉन कंपोजिट। प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर पढ़े हैं आपने? समझ पाए? नहीं पता, नहीं पता। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले इन पे, पहले तो आप बताओ फैक्टर क्या होता है? फैक्टर, फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है? गुणनखंड, और ये होते हैं गुणज। चलो पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कुछ। ये भी आपको पढ़नी है, सब चीजें पढ़नी है। गुणज गुणनखंड क्या होते हैं पता है? क्या होता है? हाँ, खुद 6 से। हाँ, आपसे अगर पूछा जाए, चलो 6 का ही उदाहरण ले लें, तो 6 के अगर आपको गुणज निकालने हैं, गुणज मतलब मल्टीपल, तो मल्टीपल क्या होंगे 6 के? 6n। एन की वैल्यू रखते जाओ, एन की वैल्यू 1 रखी, 6 एकम 6, एन की वैल्यू 2 रखी, 6 दूनी 6 तिया 6 चौको, और ये कहाँ तक जाएंगे? 6n तक, मतलब कहीं बद तक भी ले जाओ। ये होते हैं गुणज मल्टीपल।
दुनिया उनकी टेबल। टेबल 10 तक ही होती है? नहीं होती। आगे भी पढ़ते जाओ। मतलब आपसे पूछा जाए 6 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन-सा है? 6, 6 का सबसे बड़ा मल्टीपल 6n या 6 के गुणा में होगा अनंत पे, ठीक है? ये होते हैं 6। आप बताओ, हम बाद में एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, थोड़ा-सा एलसीएम समझ लेते हैं। आपसे बोला जाए 8 के मल्टीपल बताइए आप। 8 कितना? और और ऐसे ही आपने अगर 12 के निकाले और 12 के मल्टीपल बताओ और सॉरी 8 के 8, 6 के 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छींग 36, 6 7 42, 6 8 6 नाम ऐसे चले जाएँगे, ये भी ऐसे चले जाएँगे। ये होते हैं मल्टीपल। 8 का सबसे छोटा मल्टीपल बताओ? 8 का सबसे बड़ा? नहीं बता सकते। 8 10 के गुणा में होगा कुछ, 8 के गुणा में होगा कुछ, ठीक है? आप बोलो 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल क्या? कॉमन मल्टीपल बताओ 8 के और 6 के। आप बोलोगे सर एक तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 24। एक क्या दिख रहा है? ऐसे ही यहाँ 6 के गुणा में एक 72 आएगा, यहाँ भी 24 के गुणा ही में आएगा जो भी आएगा। फिर क्या आएगा? 96 आएगा दोनों की टेबल में। फिर क्या आएगा? 120 ऐसे आते जाएँगे। ये भी कितनी बार आएँगे? अनंत। इसके 4 बार पढ़ लो, इसको 3 बार कर लो। फिर 4 के अंतर से आएगा इसका 3 के अंतर से, फिर 4 के अंतर से 3 के अंतर से। आते जाएँगे, मिलते जाएँगे वो एक सी संख्याएँ, मिलती जाएँगी ना? ये होते हैं कॉमन मल्टीपल। समझ पाए? अब आप बताओ इनका 6 और 8 का आप बताओ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल 24 एन मतलब आप डिनोट बता सकते हो संख्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। इसलिए कभी आपने एससीएम पढ़ा है क्या? एससीएम पढ़ा है कभी? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ा है? नहीं पढ़ा, क्योंकि निकाल ही नहीं पाते। आपने एक पढ़ा है एचसीएफ, एक पढ़ा है एलसीएम, पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ा एससीएम? निकाल ही नहीं पाते। आप निकाल पाते हो क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 24 दोनों का। मतलब 24 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 6 का भी भाग जाता है, 8 का भी जाता है। एलसीएम की ज़रूरत पूरी मैथ में पड़ती है, इसलिए हम आज बेसिक सी चीज़ें बता रहे हैं। एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक बचपन में पढ़ा होगा। लघुत्तम समापवर्तक पढ़ने की हमने कई विधियाँ देखी होंगी निकालने की। एक वो ऐसी वाली मेथड 6 और 8 लिख दो, 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग दिया, नहीं गया 3 में तो ज्यों के त्यों लिख दिया है, फिर 2 बार, 1 बार, फिर 3 से दिया। जब तक एक-एक ना आ जाए, अब तक भागी विधि पड़ी है। अब इनका गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 देखो आ गया। तो इन चीज़ों पे हम बाद में चर्चा करेंगे जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। अब अभी हम कॉमन सी चीज़ें समझ रहे हैं एलसीएम होता क्या है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा हो। इसका मतलब क्या है अगर सरल भाषा में बोले जाए तो वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाता हो। 24 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8 का भी भाग जाता है और 6 का भी। अगर 12 है क्या एलसीएम? नहीं है। 12 में 6 का तो जाता है, 8 का नहीं जा रहा। 6 है क्या? 6 में 6 का जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा। 16 है क्या? 16 में 8 का जा रहा है, 6 का जा रहा है। 15 है क्या? 15 में ना 6 का जा रहा है, ना 8 का जा रहा है। ये सारे नहीं हैं। मतलब 24 से छोटी कोई भी संख्या आपको नहीं मिलेगी, जिसमें दोनों का भाग जाता होगा। 24 वह सबसे छोटी संख्या है, जिसमें दोनों का भाग जाता है, यही होता है एलसीएम। समझ में आया? तो मल्टीपल समझ गए, कॉमन मल्टीपल समझ गए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल समझ गए, एलसीएम, तीनों चीज़ें समझ गए ना?
ठीक है, ये होते हैं मल्टीपल। समझ पाए सब लोग? अब हम थोड़ी-सी चर्चा करते हैं गुणनखंड पर। हम बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं आगे। गुणनखंड गुणनखंड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फैक्टर। जैसे छोटी ही संख्या ले लेते हैं कोई अपन 12 या चलो 12 ही ले लो और 18 ले ली। फैक्टर क्या होते हैं 12 के? जिनसे 12 में भाग चला जाए। जिनसे मतलब किससे जाएगा आप बताओ? 12 में। 1 का जाएगा, 1 से चला जाएगा भाग 12 में। कितनी बार जाएगा? 12। 12 रुपए 1 लोगों में बाँट लोगे? बाँट लोगे, पूरे 12 रुपए दे दो। 12 रुपए को 2 लोगों में बाँट लोगे? मतलब 2 से भी भाग जाता है क्या? 6-6 रुपए दे दो। 12 में 3 का भाग जाता है क्या? 3 लोगों में बाँटोगे, 4-4 रुपए दे दोगे तीनों लोगों को। अच्छा, 4 से भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है सर, 4 से भी भाग जाएगा। 3-3 रुपए दे दो सबको। 6 से 5 से जाता है क्या? फिर जाएगा, फिर जाएगा, 10 से जाएगा क्या? 12 से, ठीक है? तो आप बताओ 12 का सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? 1। 12 का सबसे बड़ा फैक्टर? दोनों निकाल सकते हो, उसमें बड़ा भी निकाल सकते हो, छोटा भी निकाल सकते हो। 12 का सबसे छोटा फैक्टर 1। किसी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। किसी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद संख्या होती है। जैसे 18 की बात करें, 18 में 1 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है सर। 2 का जाता है? जाता है। 3 का जाता है क्या? जाता है। 4 का जाता है क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना? मतलब 4 इसका फैक्टर नहीं है। 5 का जाता है क्या? 6 का जाता है क्या? जाता है 6 का। 7 का? 8 का जाता है। 9 का? 9 के बाद किसका जाएगा? 10, 11, 12, 13, 14 किसी का नहीं, 18 ही का। मतलब 18 का सबसे बड़ा फैक्टर है, 18 का सबसे छोटा फैक्टर है 1। 12 का सबसे छोटा फैक्टर, 12 का सबसे बड़ा फैक्टर 12। क्लियर है क्या? आप बताओ इनके कॉमन फैक्टर बताओ, कॉमन फैक्टर। आप बोलोगे सर 1 दोनों में दिख रहा है, 2 दोनों में दिख रहा है, 3 दोनों में दिख रहा है, 6 दोनों में। आप किसी भी संख्या के फैक्टर बता सकते हो। किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर 1, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर खुद संख्या। किन्हीं 2 संख्याओं के कॉमन फैक्टर बता सकते हो आप। कॉमन फैक्टर ए रहे। दोनों संख्याओं का लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 ही आएगा हमेशा। चाहे वो कोई भी संख्या होती, सब में 1-1 का भाग जाता है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता? 1। तो एलसीएफ आपने पढ़ा है क्या? इसीलिए नहीं पढ़ा क्योंकि एलसीएफ सबका एक ही होता है। समझ पाए? आपने क्या पढ़ा है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? 6। 6 एचसीएफ है, हाईएस्ट है, मतलब सबसे बड़ी संख्या है, जिससे दोनों में भाग जाता है। समझ पाए क्या? एचसीएफ क्या होता है? महत्तम समापवर्धक। वह बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, जिसमें या जिससे दी गई संख्या में भाग जाता हो। ऐसे बड़ी आपको कोई संख्या नहीं मिलेगी जिससे 12 में भी भाग जाता हो और 18 में भी भाग। ऐसे छोटी मिल सकती है क्या? मिल सकती है सर। देखो 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। छोटी तो हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी संख्या है 6, इससे भाग जाता है। ये क्या होता है? एचसीएफ। तो जब हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी क्या पढ़ेंगे हम? इनको निकालने की विधियाँ ऐसे लिख के थोड़ी निकालोगे। एलसीएम, एचसीएफ इनकी कुछ आपकी मेथड होंगी, मेथड सीखेंगे। जो बचपन में पढ़ी हैं बेसिक मेथड वो भी सीखेंगे, जो एडवांस मेथड हैं वो भी सीखेंगे कि आप इतना पेन नहीं चलाना पड़े, आप आराम से बता पाओ इनको देख के ही। ठीक है? तो हर चीज़ सीखेंगे जब कब सीखेंगे? जब एलसीएम, एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है? अभी हमें क्या पता करना है? फैक्टर क्या होते हैं? समझ गए फैक्टर क्या होते हैं? जिनसे भाग जाता है इनमें।
कॉमन फैक्टर क्या होते हैं दो संख्याओं के? जो कॉमन हो वो कॉमन फैक्टर हो गए। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है सबका? एक ही होता है, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। हमें क्या पढ़ना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो क्या होता है इनका? 6 है। अलग संख्याओं का अलग होगा। ठीक है। मल्टीपल क्या होता है? गुणज। किसी भी संख्या का गुणज। सबसे छोटा गुणज क्या होगा किसी भी संख्या का? शुद्ध संख्या। सबसे छोटा गुणज। सबसे बड़ा गुणज अनंत पे जाएगा। नहीं जाएगा गुणज? भूल गए? ए। किसी 6 का सबसे छोटा गुणज 6, बड़ा गुणज नहीं है पता, इन्फिनिटी तक जाएगा यहाँ। 8 का सबसे छोटा गुणज 8, बड़ा गुणज 8 एन के फॉर्म में जाएगा। तो इनके कॉमन कॉमन मल्टीपल 24, 48, 72, सबसे छोटा कॉमन यही होता है एलसीएम। समझ पाए सब लोग? ये होते हैं गुणज और गुणनखंड। क्लियर है क्या? किसी भी संख्या के कितने गुणज या गुणज होते हैं बोलो? 6 के गुणज कितने हैं? 6 एन अनंत। आप बोलो सर अनंत तक हो सकते हैं। मल्टीपल कितने होते हैं 8 के? अनंत। लेकिन फैक्टर कितने होते हैं? फैक्टर काउंटेबल होते हैं, काउंट कर सकते हो आप। 12 के कितने फैक्टर हैं? 6 आगे के देखो, इसके कितने फैक्टर हैं? 6। इसका मतलब ये नहीं है सबके 6 ही होंगे, किसी के ज़्यादा किसी के कम भी हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको थोड़ा सा छोटा सा एक, 144 के फैक्टर। 144 के फैक्टर, 144 में किस किस संख्या का भाग जाएगा? एक का जाएगा, एक का जाएगा तो 144 का भी जाएगा। दो का जाएगा, जाएगा कितनी बार जाएगा? 72 बार, मतलब 72 से दो बार भी जाएगा, 72 का भी भाग जाएगा। दो का जाएगा 72 बार तो 72 का जाएगा दो बार, मतलब 72 भी इसका मल्टीपल होगा। ठीक है। तीन का जाएगा तो क्या? तीचों को 12 और एक दो बचेगा, ती आठे 24, 48 बार गया, मतलब 48 का भी जाएगा 3 बार। और 4 का भी जाएगा कितनी बार? 36 बार। 4 तिया 12 बचेगा 2, 4 छिंग 24। 5 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 6 का जाएगा कितनी बार? 6 दूनी 12, 6 चौको 24। फिर कितने का जाएगा? 8 का। 7 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 8 का जाएगा, 8 एकम 8 बचेगा कितना? 6, 8 अठैया 64। 8 का जाएगा 18 बार। समझ में आ रहा है ना? ऐसा करते हैं अपन। अपने पास डिजिटल सुविधाएं हैं ताकि यहाँ ले जाओ और ले जाओ पीछे। इसको कहाँ ले जाएं अपन? यहाँ। इसको कहाँ ले जाएं अपन? यहाँ। ठीक है, 8 से भी चला गया भाग। और बोलो किससे जाएगा? 9 से जाएगा कितनी बार? 16 बार। 16 नम्मा 144। 10 से जाएगा, 11 से जाएगा, 12 से जाएगा कितनी बार? तो इसको लिखें क्या 12 एक बार और? नहीं, वो तो एक ही है। 12 से जाएगा, मतलब कितने सारे मल्टीपल हो सकते हैं? कितने सारे? 3, 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15 मल्टीपल हैं सर इसके। समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना? हाँ, बोलो यस सर। लेकिन अगर आपसे बोला जाए लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि बताओ 1008 के कितने फैक्टर हैं? ऐसे कब तक करें हम? कोई मेथड होगी निकालने की? आपसे बोला जाए कि 24,000 के कुल कितने मल्टीपल हैं? किस-किस से भाग देंगे? 112 से दें, 113 से, किस-किस से दे के देखें? समझ में आ रहा है? कोई एक मेथड होगी, तो हम क्या सीखेंगे इसमें? नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, फैक्टर की संख्या। ये सब आप नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहे होंगे ये चीज़ें। देखो एक एग्ज़ाम्पल ले लो, 144 को हम पहले तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? 2 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2 आएगा, तोड़ोगे जब आप ऐसे। प्राइम फैक्टराइज़ेशन, 2 से दिया भाग 12 मतलब 72। 2 से दिया, फिर 2 से दिया, फिर 2 से दिया,
फिर 3 से दिया, फिर 3 से दिया, यही आया 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 4, 3 गुणा 3 9, यही आया। इनकी पावर कितनी लगी है 4 और इनकी पावर लगी है 2, 4 प्लस 1, 1 जोड़ दो, 2 प्लस 1, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 5 तिया 15 ही निकल के आए थे फैक्टर। ये है एक मेथड। ये हम पढ़ेंगे कब? जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। कि कैसे आई ये सब चीज़ बताएँगे। निकालने की विधि आप थोड़ा मोटा-मोटा समझो कि ये निकाल सकते हो आप। अभी हम फैक्टर पे फ़ोकस नहीं करते हैं। वो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हम सीखेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो आप निकाल सकते हो। इसको हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आप समझे कि फैक्टर क्या होते हैं? समझे सब लोग? हाँ, अभी हम कहाँ थे? हम थे यहाँ। हाँ, या ये चीज़ें समझ गए आप ना? अब हम थे भाज्य और अभाज्य पर। यहाँ आ जाते हैं फिर से। आ जाएँ क्या? आप थे भाज्य और अभाज्य पर। अभाज्य संख्याएँ या प्राइम नंबर क्या होते हैं? आप बोलोगे सर प्राइम नंबर वो हैं जिनके कितने मल्टीपल हों या कितने फैक्टर हो? सिर्फ़ 2 फैक्टर हो। कौन-कौन से? एक तो 1 से भाग जाए और एक स्वयं संख्या से जाए। इसके कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर। 2 फैक्टर होने भी चाहिए। कौन-कौन से? एक तो 1 और एक स्वयं संख्या। ये होते हैं प्राइम नंबर। जैसे 5, 5 के फैक्टर बताओ, 1 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा, 2 ही हैं। 6, 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का। इसके तो सर 4 फैक्टर हो गए, मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। समझ पाए? आपके 3 क्या होगा? 1 गुणा 3, 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। ए कंपोजिट है, ए भी है। 2, 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, कंपोजिट है। 3 है, 4 है क्या? नहीं है, 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। इसका मतलब क्या है? एक कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। समझ पाए आप? 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम है, 1 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा, 2 फैक्टर होंगे। आप बताओ 1 क्या है? 1 में 1 का भाग जाएगा और किसका भाग जाएगा? 1 का भाग जाएगा। 1 का और किसका? 1 का, मतलब खुद 1 ही का। मतलब इसके कितने फैक्टर हैं 1 के? 1 और अभाज्य संख्या के अनुसार फैक्टर कितने होने चाहिए? 2 मतलब ये अभाज्य है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये भाज्य है। भाज्य की डेफिनेशन है कि कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। कम से कम मिनिमम 3 फैक्टर, अधिक भी हो सकते हैं। तो इसके 3 भी फैक्टर नहीं है ना, मतलब एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। समझ पाए? एक कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। समझ पाए? अगर आपसे इस पे देखो क्या होता है, मास्टर है, गणितज्ञ हैं, अपने आप में मास्टर हैं, बहस चल रही है इस पे कि इसको भाज्य में डालना चाहिए, है ना? सॉरी अभाज्य में डालना चाहिए क्योंकि उसका कोई भी फैक्टर नहीं है, खुद से ही भाग जाता है। इन पे बहस चल रही है लेकिन नहीं माना अभी तक कि इसको भाज्य ना भाज्य मानते हैं, ना इसको अभाज्य मानते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? किसी को समस्या? हाँ, परिभाषा अभी के अनुसार परिभाषा ये है वर्तमान में क्या कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए अभाज्य संख्या के, 2 फैक्टर। एक तो 1 और एक स्वयं संख्या। 1 कहीं न कहीं एक सैटिस्फाई कर रहा है। इसके भी फैक्टर 1 से भाग जा रहा है और स्वयं संख्या से जा रहा है। एक डेफिनेशन तो फ़ॉलो कर रहा है, दूसरी नहीं कर रहा है कि कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहा है, इसको तो कर रहा है। जैसे प्लूटो को आपने ग्रह की श्रेणी से हटा दिया क्योंकि वो डेफिनेशन थी ग्रह किसी भी अन्य ग्रह की कक्षा को क्रॉस नहीं करते। हटा दिया। प्लूटो को कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। एक वो रील नहीं देखी आप लोगों ने?
नहीं देखी प्लूटो वाली। एक बूढ़ा व्यक्ति एक अपने जवान बेटे को समझाता है कि अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, फिर भी प्लूटो को कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। वो जैसे चक्कर लगाता था वैसे ही लगा रहा है। दुनिया वाले आपके बारे में कोई भी विचार बनाए रहें, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी गति में दौड़ते रहो। समझ रहे हैं? कितनी अच्छी शिक्षा देती है ये कहानी। हाँ, प्लूटो को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब दुनिया में पूरे कितने करोड़ लोग हैं? कितने अरब हैं पूरी दुनिया में? 7-8 अरब कितने हैं? जितने भी हों, पूरी पृथ्वी प्लूटो को ग्रह नहीं मान रही। कितने लोग? पूरे, पूरी दुनिया। प्लूटो को कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। प्लूटो अपना काम कर रहा है, अपनी दिशा में दौड़ रहा है। समझ रहे? आप ग्रह मानो, भगवान मान लो प्लूटो को, प्लूटो को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। है ना? आप उसको कचड़ा मान लो तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना काम कर रहा है। इसलिए आपको भी अपना काम करना चाहिए, दुनिया की नज़र से कब तक चलेंगे अपन, है ना? ऐसे ही एक को अगर आप प्राइम मान लो या कंपोजिट मान लो, एक को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसे ही एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बहस चल रही है किसमें? ज्ञानी लोगों में। करते रहें बहस। हमें जो पढ़ने को आ गया अभी नहीं मान रहे वो तो हम एसएससी हमें उनसे ज्ञानियों से भी मतलब नहीं है, हमें है एग्ज़ामिनर से मतलब। एसएससी मान रहा है क्या? एसएससी नहीं मान रहा है इसलिए हम नहीं मान रहे। वो मानने लगेगा तो हम पढ़ाने लगेंगे। समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमें नंबर लेने हैं, हमें एसएससी से भी मतलब नहीं है। हमें नौकरी से मतलब है। एसएससी माने नहीं माने बाद में, नौकरी मिल जाए एक बार। समझ पा रहा है? ये होता है। आप बोलोगे सर 1, 1 क्या है? ना प्राइम है, ना कंपोजिट है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 3 क्या है? अभाज्य है। 4 क्या है? भाज्य है। 5 क्या है? 6 क्या है? 7 क्या है? 8 क्या है? 9 क्या है? भाज्य, भाज्य है भाज्य। 9 में 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 9 का जाएगा। 10 हाँ, भाज्य। 11 12 13 गोले के अंदर कौन-सी संख्या लिखी है? प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा विषम प्राइम नंबर। विषम होनी चाहिए लेकिन प्राइम 3 समझ रहे हैं ना? ऑड, ऑड प्राइम नंबर 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 अच्छा एकमात्र इवन प्राइम नंबर 2 एक ही मात्र इवन है, कहीं आगे इवन नंबर नहीं मिलेगा आपको। समझ में आया? एकमात्र इवन प्राइम नंबर 2 समझ में आया? 2 आप बोलो सर प्राइम नंबर हो गया। आप बोलो क्या बोलो? 2 अंकों की सबसे छोटा प्राइम नंबर 11 दिख रहा है ना? इस तरीके से अगर 10 प्राइम नंबर है। 10 10 में तो 2 का भाग जाता है, 1 का जाता है, 5 का जाता है, 10 4 हो गए इसके। 2 अंकों की हाँ, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 10 है। 2 अंकों की सबसे छोटा कम हमने आपसे पूछा है प्राइम नंबर, वो 11 है। 10 प्राइम थोड़ी है। समझ गए ना? तो प्राइम और कंपोजिट में अंतर समझ गए? अब बताओ आप छोड़ो, कंपोजिट नंबर कौन होते हैं? एक कंपोजिट है क्या? नहीं है ना भाज्य। कितना है? 4 है। क्या है? 9 है। आप बोलो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा 4, 4 आप बोलोगे सर 4। सबसे छोटा विषम कंपोजिट नंबर मतलब कि ऑड कंपोजिट नंबर 9 समझ रहे हैं ना? ये सबको पता है बचपन से पढ़ते आए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सब पढ़ते आए, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। बचपन से रटाते आए। कभी ये पढ़ाया है कि सबसे छोटी विषम विषम कंपोजिट नंबर या विषम भाज्य संख्या।
नो पढ़ाई है कभी? नहीं पढ़ाई होगी, पहली बार पढ़ा होगा सबने। इन पे ध्यान दो, अब पूछने वाले क्या हैं सवाल? ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, अब ये नहीं पूछेंगे सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या है? वो तो 1999, 98, 2001 के एग्ज़ाम में एसएससी के पूछे जाते थे, बचपन से वो हम पढ़ते आए हैं। आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है? इन चीज़ों पे। सब एक तो सबसे छोटी एक और नया कलर ले लेते हैं जो पूछा जा सकता है आप। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या लेकिन वो कौन-सी? विषम, वो 9। समझ रहे हैं ना? ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो भाज्य-अभाज्य समझिए आज, ठीक है? आगे हम इन्हीं बेसिक चीज़ों पे और चर्चा करेंगे जो जानकारी आप लोगों को अभी नहीं है, ठीक है? मिलते हैं फिर कल की बेसिक क्लास सेकंड में। पिछली क्लास में हमने क्या सिलेबस डिस्कस किया था? अब आपकी कुछ बेसिक क्लासें चलने वाली हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, जो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।